ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ऐसे में गुप्त नवरात्रों की तैयारियां हम सभी भक्त कर रहे हैं। माता की पूजा आराधना में 9 दिनों के लिए क्या कुछ सामग्री चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो गुप्त नवरात्रों में कलश स्थापना और 9 दिनों तक माँ की पूजा के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी सामग्री चाहिए होगी, इस वीडियो में संपूर्णता से मैं उसकी जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो में सभी सामग्री मैं दिखाने जा रही हूँ। क्या सामग्री आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो माता की एक फोटो या फिर आपके पास प्रतिमा जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी फोटो आमतौर पर हम रखते नहीं हैं अपने अपने घरों में। तो माँ दुर्गा की जो फोटो होती है जिसमें आपने नवरात्रि की पूजा की हो या आपके घर पे पहले से है माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो, आप इनकी स्थापना करें। इनके लिए वस्त्र, देखिए फोटो को मैंने पहले ही माला और वस्त्र पहना रखा है और प्रतिमा के लिए अलग से नए वस्त्र और माला रखा है। तो ये सबसे जरूरी चीज हो गई। इसके बाद आप माता की पूजा आराधना करेंगे, उससे पहले स्नान कराएंगे। स्नान के लिए ये पंचामृत तैयार रखा है। इसके अंदर मैं शहद मिलाऊंगी, इत्र मिलाऊंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार इसके अंदर सारी चीजें मिला सकते हैं। और ये हो गया आचमन। सबसे पहले आचमन जरूरी है। ये गंगा जल है और ये कुशा घास का आचमन, ये आपको पूजा की दुकान में तैयार मिल जाएगा। इसके बाद हम माता की पूजा के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग करेंगे वो आप देख लीजिए। ये है सिंदूर, अष्टगंध है, ये है रोली कुमकुम, ये अबीर है। आपको अक्षत के लिए साबुत चावल चाहिए होगा। अष्टगंध माता की पूजा में हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। हल्दी लें, कलश के लिए आप शहद भी अर्पित कर सकते हैं, माता को बहुत प्रिय है। इत्र है माता को अर्पित करने के लिए, एक यहाँ पे शीशी है और एक आप चाहें तो चंदन का ले सकते हैं या जो आपको बाजार में मिले वो आप ले सकते हैं। आपको कलावा यहाँ पर मैंने रखा है। यहाँ पर भगवान को हम उपवस्त्र के तौर पर अर्पित करते हैं। वस्त्र के साथ में मैंने यहाँ पर एक अंगूठी पहन रखी है सोने की, तो आप चाहें तो ये कुशा घास का एक बना हुआ जरूर पहनना चाहिए। आपकी शुद्धता के लिए है ये। तो ये कुशा की एक अंगूठी आप इसको पहन सकते हैं। अगर आपने कोई गोल्ड नहीं पहना है हाथ में तो ये आपको शुद्ध बनाता है। माता के लिए ये दूर्बा घास गणपति के लिए है। बेलपत्र माँ के लक्ष्मी स्वरूप को बहुत प्रिय है, तो आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। ये पान के पत्ते हो गए। आप बाती रख लें। इत्र के लिए आप थोड़ा सा कॉटन रख लेंगे। ये देखिए, ये सुपारी और लौंग इलायची है। ये कलश में भी जरूरत होगा और माँ का जब आह्वान करते हैं किसी भी देवी देवता का तो जरूरत इसकी होती है। माता को हम इलायची और सुपारी देंगे भी यहाँ पर। और आपको रखने हैं दक्षिणा के लिए, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख लें। तो इस तरीके से ये पूजा की सामग्री हो गई। अन्य पूजा की जो सामग्री है वो मैं दिखा देती हूं आपको। कलश के लिए सबसे पहले तो एक जलपात्र लेंगे। कलश की हालांकि पूरी विधि मैंने आपको दिखाई हुई है पहले, आप वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे संक्षिप्त लगे जानकारी तो इस तरह से एक स्वास्तिक बना करके आपको एक कलश तैयार कर लेना है। गले पे आपको कलावा जरूर बांधना है। इसमें देखिए पहले से जल भरा हुआ है। गंगा जल की बूंदें पहले मिलाएं और उसके बाद साधारण जल से इसे भर लें। इसमें जो चीजें डालनी होगी वो मैं पूजा के वक्त आपको दिखा दूंगी। ये एक पानी वाला नारियल है जो आपको चाहिए पूजा की दुकान पर, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आम के पत्ते का आम्रपल्लव है। 9 पल्ले लिए हैं मैंने इसको, और इसमें इस तरह से आप सिंदूर, रोली, कुमकुम इसमें भी करके पहले से तैयार रख सकते हैं पूजा के पहले। इसके बाद दोस्तों आपको अब माता को अर्पित करने के लिए वस्त्र मैंने दिखा दिया, माला दिखा दी। फूल की माला भी तैयार है। फूल माला जो भी आप माँ को अर्पित करना चाहें, विशेष रूप से 9 दिनों में आप जिस भी तरह के फूल माँ को अर्पित करना चाहें उनके स्वरूप के हिसाब से वो भी लाकर अर्पित कर सकते हैं। और श्रृंगार की ये सामग्री बहुत जरूरी है। पहले दिन ही आपको माँ को अर्पित करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी नवमी किसी भी तिथि को आप एक सुहाग की पिटारी माता के लिए जरूर लाएं। अब आप गुप्त नवरात्रों में माता के किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए आपको माला चाहिए होगी। पहले दिन ही आप माला भी पूजा स्थल पर रखेंगे। विधि विधान से पूजा के वक्त इनकी भी पूजा करनी होती है। तो माँ लक्ष्मी के अगर मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं तो आपको
कमलगट्टे की माला चाहिए, और अगर आपके पास स्फटिक की माला हो वो भी चलेगी। अगर माँ दुर्गा के किसी अन्य मंत्र का आप जप कर रहे हैं तो ये रुद्राक्ष की माला है, आप इस पे जप कर सकते हैं। माता के 10 महाविद्या स्वरूपों में अलग अलग माताओं के जप के लिए आपको अलग अलग तरह की मालाएं चाहिए होती हैं। जैसे कि अगर माता बगलामुखी के मंत्रों का आप जप कर रहे हैं तो हल्दी की माला चाहिए। इसी तरीके से अन्य माताओं के लिए भी, तो वो आप जानकारी पहले लेकर रखेंगे और उस माला को आप पहले दिन स्थापित करेंगे। दोस्तों, आमतौर पर हम नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो आप पहले दिन कलश स्थापना जब आप कर रहे हैं तो आपको श्री दुर्गा सप्तशती यहां पर स्थापित करनी होगी, ये किताब, और उसके बाद इनका पाठ आप शुरू करेंगे। 9 दिनों तक आपको पाठ करना होगा अगर आप चाहते हैं तो। देखिए, जो मैं जानकारी आपको दे रही हूं ये संपूर्ण पूजा विधि है गुप्त नवरात्रों की। आप चाहें तो कलश स्थापना नहीं भी कर सकते हैं, आप अखंड ज्योत के साथ भी पाठ कर सकते हैं, जिस भी मंत्र का आपको जप करना हो, या आप चाहते हैं इन 9 दिनों में मां की आराधना करना तो आप कर सकते हैं। अब आपको, जैसे मैंने बताया, अखंड ज्योत की अगर तैयारी करनी है तो ये देखिए अखंड ज्योत मैंने रखा है। आपको कोई भी पूजा शुरू करने के पहले एक दीप प्रज्वलित करना है, तो ये दीप है। धूप मैंने रखा है, धूप आप भी रखें, और आरती के लिए इस तरह से अगर कोई पंचमुखी दिया है तो आप रखें, नहीं तो एक ही दिए में 2 बाती लगा करके आप कर सकते हैं। माँ की पूजा जब भी हम करते हैं तो कपूर आरती में जरूर माँ को दिखाते हैं, तो आप कपूर भी रखें। ये देखिए, ये मैंने किसी भी मंत्र के जप के बाद दोस्तों आहुति, हवन बहुत जरूरी होती है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत छोटे से यहाँ पर व्यवस्था ये करके रखी है। लेकिन आप जो भी मंत्र का जप कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है किसी भी मंत्र के जप का दशांश, 10वां हिस्सा आपको उस मंत्र का आहुति हवन के तौर पर देनी चाहिए। तो आप ये यहाँ पर मैंने धूप और गुग्गुल रखा है, आप चाहें तो इसमें अन्य सामग्री मिलाकर भी, नहीं तो कम से कम गुग्गुल से आप जरूर हवन करें माता की। तो ये अब आरती और दीप संबंधी संपूर्ण जानकारी हो गई। ये जो आप अखंड ज्योत जलाएंगे, अखंड ज्योत की एक संपूर्णता से जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। जब भी आप नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, आप पाठ करें, अखंड ज्योत जलाएं। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगी। इसमें 1.25 हाथ की कलावे की बाती, लाल बाती हम लगाते हैं, तो ये मैं आपको बाती लगाकर भी दिखाऊंगी। उसके बाद माता को भोग हम दिखाते हैं, तो भोग के लिए आप सफेद मिठाई रख लें, कोई अन्य मिठाई रख लें, आप जो भी सीजन के फल हो वो फल रखें। तो इस तरीके से ये तैयारी आपको पहले कर लेनी है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग लोग अलग अलग मंत्रों का पाठ करते हैं, तो ये देखिए, ये कनक धारा स्रोत है मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। इस गुप्त नवरात्रि आप कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, मां के अन्य बहुत सारे मंत्र हैं। मैं अन्य कई वीडियोस में आपके साथ ऐसी जानकारियां शेयर करूंगी, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। ये आरती की किताब है जिससे आपको पूजा के बाद आरती करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये तमाम सामग्री आपको चाहिए होगी इस गुप्त नवरात्रि में मां की आराधना के लिए। अब मैं आपको विधि विस्तार पूर्वक बताती हूं कि इस तरीके से आप पूजन करेंगे। देखिए, आमतौर पर मैं दशोपचार विधि ही बताती हूं और मैं पूजा करती हूं, लेकिन आप चाहें तो पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये सामग्री गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा आराधना के लिए ज़रूरी है। हालांकि इसमें कुछ सामग्री कम भी हो तो कोई बात नहीं है। आप चाहें तो पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कलश स्थापना करें, और अगर चाहें तो आप अखंड ज्योत के साथ भी माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। कलश स्थापना की संपूर्ण विधि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की हुई है, साथ ही अखंड ज्योत कैसे जलाएंगे और उसकी जो विधि और नियम है उसकी जानकारी भी आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर आपको मिल जाएंगे, शेयर किए हुए हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि पर कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पूजा विधि बता दी है, सामग्रियों की यहाँ पर पूरी सूची आपको मिलेगी, क्या उपाय आपको इन 9 दिनों में करना है, किन मंत्रों को आप शुद्ध कर सकते हैं, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, अपनी जीवन की तरक्की उन्नति के लिए कौन कौन से लोग इन मंत्रों का, इन उपायों का जप कर सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारियाँ आपको गुप्त नवरात्रि प्लेलिस्ट 2021 में मिलने वाली है। बहुत सारी जानकारियां मैंने अभी भी शेयर कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपको जो भी माता की कलश स्थापना से अंतिम दिनों तक
पूजा अर्चना के लिए सामग्री चाहिए होगी उसकी जानकारी इस वीडियो में है, तो पहले से ही आप ये सामग्री घर लाकर ज़रूर रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की जानकारियों के लिए दोस्तों अगर व्रत त्योहार टोटके पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।